और ना ही मटेरियल अच्छा लगाया गया और ना ही कोई जे साहब जहाँ पे आए हैं एक बरखा के कारण वो डंगा तेज है जी ताकि रास्ते की पूरी बड़ी 12,000 दिता बाजी ने अपनी सहमति दिता भी थोड़ा रास्ता अच्छा बनना चाहिए। अपनी जेब की खर्चा जेब भी जो खर्चा करिए करे सके रास्ता कंप्लीट जा जी। क्वालिटी का मटेरियल लगाया गया है। सीमेंट जो भी आता है वो सारा छुपा के रखा जाता है, किसी को बताया नहीं जाता कितना सीमेंट आया कितना नहीं आया। सर मेरे मतलब काम तो मेरे वार्ड च है लेकिन मैं मेरी देख रही हूँ तो मटीरियल का मैनू नहीं पता कि किस तरह लग गया किस तरह नहीं लग गया। इंदौरा विधानसभा के अंतर्गत आते गांव डेकवा में एक पुलिया का निर्माण गांव के वार्ड नंबर 5 में हुआ था, जो कि पुलिया को बने अभी 15 दिन ही हुए थे कि पुलिया बिना बारिश के ही गिर गई, जिस पर गांव वासियों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिला। गांव के हरवंश सिंह ने बताया कि अगर कोई गांव के प्रतिनिधियों का विरोध करता है तो उन पर झूठे केस डाले जाते हैं, कभी औरत का केस और कभी जाति का केस और जाति सूचक शब्दों वाला झूठा केस। उन्होंने कहा कि उक्त पुलिया के निर्माण के लिए विभागीय जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। गांव की औरतों ने बताया कि उन्होंने भी पुलिया में सरिया डालने के लिए अपनी निजी खर्चे से पैसे ग्राम पंचायत को दिया था, लेकिन फिर भी उक्त पुलिया बिना बारिश पड़ने के मात्र ही 15 दिन में धराशायी हो गई। वार्ड संख्या 5 की पंच वनिता देवी ने कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता कि इस पुलिया का निर्माण कैसे हुआ और ना ही मुझे बताया गया। उन्होंने कहा कि जब मैं पुलिया के कार्य के बारे में पूछने गई तो मिस्त्रियों ने कहा कि आप कौन होते हो पूछने वाले, आप प्रधान से खुद ही बात कर लो। उन्होंने कहा कि मैंने पंचायत में भी इस बारे में बात की थी कि कोई भी उसका उचित जवाब नहीं मिल पाया और इसमें सारा मटीरियल खड्ड का प्रयोग किया गया और गुणवत्ता को दरकिनार करते हुए एक सीमेंट के बैग का मिश्रण बनाने के लिए 48 तसले बजरी रेत के डाले जाते थे। वहीं ग्राम पंचायत ढेकवा के उप प्रधान सतीश शर्मा उर्फ सेठी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जय पुलिया के निर्माण के लिए 2 लाख रुपए जिला परिषद द्वारा दिए गए थे और 1,85,000 रुपये मनरेगा के तहत आए थे। उन्होंने कहा कि SDRF के तहत भी पैसा आया था, जो भी अभी तक उपयोग नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि पुलिया के निर्माण में कोई भी घटिया सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया गया है और अगर पुलिया में कोई भी घटिया सामग्री की बात आती है तो वह अपनी जेब से पैसे भरकर पुलिया का पुनः निर्माण करवाएंगे। इस पुलिया पे ना तो मिस्त्री लगाया गया कोई ढंग का और ना ही मटेरियल अच्छा लगाया गया और ना ही कोई जे साहब जहाँ पे आए हैं जिन्होंने जे रास्ते का डंगे का संरक्षण किया हो, जहाँ देखा हो ऐसे लगाओ जैसे लगाओ। और इनका जो प्रधान जी का हमारे पहले भी एक डंगा लगाया हुआ उन्होंने, वो भी गिर चुका है। और वो कहाँ पे लगा था? वो नीचे खड्ड में गिरा हुआ है, डुमनू राम के लैंड प्रोटेक्शन के लिए लगाया था उन्होंने और 14 में लगाया था, 14 में गिर गया। सर ये आपने कभी इसके बारे में बात की अपनी पंचायत प्रतिनिधियों से? मैं वार्ड मेंबर हूँ, ये पुली का काम मैंने खुद साथ में करवाया था, वो ठीक ही हुआ है और 1-2 बार किया, उसके बाद मैंने मटेरियल फेंकना भी छोड़ दिया है। अच्छा माल नहीं लगाते हैं, सीमेंट सही नहीं लगाते हैं। इसी वार्ड के आप मेंबर हैं? नहीं, मैं अपने 2 नंबर वार्ड का हूँ। तो वो जो दूसरी पुली आप बता रहे हैं वो आपके वार्ड में गिरी? डंगा वो 1 नंबर वार्ड में है, वो 14 में लगा था काम, जब जे प्रधान से जो हमारे उप प्रधान जी ने जो काम करवाया ना जी, इसके बाद। तो अभी आप क्या चाहते हैं सरकार से? सर सरकार से क्या चाहते हैं? रास्ता सरकार ने एक बार बनाया, दोबारा तो बनाएगी नहीं, लेकिन सरकार ने पैसे दिए हैं तो ढंग से लगाने चाहिए। और ये है कि मोहल्ले वालों को बहुत ही प्रॉब्लम आ जाएगी, रास्ता बंद हो जाएगा अगर ये टूट गया दूसरी टाइप तो दंगा आपने देखा ही है इसको। तो सर आप भी वार्ड मेंबर हैं अपनी पंचायत के, तो जब वहाँ पे मस्टोल जब बनता है इस चीज़ का तो आपने कभी इस चीज़ के ऊपर विरोध भी नहीं किया कि ये क्या गलत काम हो? सर अभी तक इसका कोई मस्टोल नहीं निकला है काम का, इतना मैं मालूम है, क्योंकि ये MLA फंड के पैसे हैं, इसकी पहली किस्त निकली हुई है। तो वो क्या पंचायत थ्रू नहीं लगे है वो पैसे? सर पंचायत थ्रू ही लगे हैं, क्योंकि ये कोरोना में काम हुआ है, तो कोरोना में इतने इकट्ठे नहीं होते थे, ना ही हमारी ज़्यादा पंचायत की मीटिंग हुई है। करो कितने पैसे दिते है? 12,000 दिता बाजी ने अपनी सहमति दिता भी थोड़ा रास्ता अच्छा बनना चाहिए। मतलब ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੇਬ ਖਰਚ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ रास्ता अच्छा बनना चाहिए साडा, लेकिन फिर भी रास्ता रुड़ गया ही? रास्ता रुड़ी है जी, नहीं बने रास्ता अच्छा साडा। साडा रास्ता चाहे अपनी जेब की खर्चा जेब भी जो खर्चा करिए करे सके रास्ता कंप्लीट जा जी। असी रास्ता लेना है, साडी यही बार गुजारिश है कि साकी रास्ता चाहता। हाँ जी, ਇੱਥੇ ਜੋ मतलब ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਹੜਾ मतलब ਵਾਰਡ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਸੀ? वार्ड मेंबर आंदा है चन्ना सिंह जी। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ हाँ जी, ਹੋਇਆ? देख रेख जी हुंदे जे काम होया। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ 48 ਲਵਾਂਡਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੇਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਨਾ ਹੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? हाँ जी आई सतीश कुमार की भी बोलिया जी। तो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ था? उन्होंने जवाब ये है कि जेई ने साकी पिछो यही आर्डर दिते दा। अच्छा उन्होंने कहा कि जेई ने यही आर्डर? हाँ जी। उमेश नाम है मेरा। सर क्या समस्या है ये पुलिया को लेके?
सर समस्या आपके सामने है कि जो एकदम 15 दिन पुराना पुल था जो अभी चालू ही किया था, थोड़ी सी बरसात नहीं हुई कि वो बह गया। मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियो साहब हमारे आ रखे हैं, करम सिंह नरियाल साहब, जेई सुमित साहब, इनके पास हम सब गए थे, मिले भी थे इस पुलिया के रिगार्डिंग कि इस पुलिया में जो मटेरियल यूज़ किया जा रहा है वो बहुत घटिया क्वालिटी का यूज़ किया गया। उसके बाद उन्होंने हमें इस चीज़ का भरोसा दिलाया था कि इसकी हम जांच करेंगे और हमारी टीम कोई ना कोई निरीक्षण करेगी इस पुल का। इसके बाद हमारे संपूर्ण सिंह जी हैं, इन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो में एक कंप्लेंट दी है 7 जुलाई को, और जो एंटी करप्शन के पास गई हुई है उन्होंने हवाला दिया है 17A आर्टिकल का, जिसमें उन्होंने परमिशन मांगी है। अब ये परमिशन किससे, PWD से मांगी गई है या किसी और डिपार्टमेंट से मांगी गई है, ये हमें नहीं पता, क्योंकि लेटर संपूर्ण सिंह जी को आ रखा है इस लेटर का। उसके बाद विभाग सारा जानता है कि मटेरियल अच्छा यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन उसके बाद जेई सुमित और BDO साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया। आज भी उनको फ़ोन कॉल्स गई हैं, इसकी फ़ोटोज़ गई हैं। उसके बाद भी उन्होंने ये बोला है कि हम कार्रवाई करते हैं, लेकिन हम ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं इनको दिक्कत है। भगवान ना करे रात बेरात कोई इमरजेंसी हो जाती है तो आप जैसे जानते हैं कि रास्ता पूरा टूट चुका है, ना गाड़ी निकलेगी ना आदमी निकल सकते, तो किसी जान माल की हानि होती है। जैसे हमने एंटी करप्शन ब्यूरो में जो संपूर्ण सिंह जी ने लिखा था उसमें कि कुछ ना कुछ इसमें जान माल की हानि हो सकती है यदि पुल गिरता है। तो पुल गिर गया, ये भगवान की दया रही कि कोई हुआ। ਮੇਰਾ ਬਿੰਤਾ ਦੇਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਡ ਮੈਂਬਰ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੇ? ਵਾਰਡ 5। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, तो क्या ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਘਟੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ क्या मतलब है, ਉਹਦਾ क्या ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਵਾਰਡ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪੁਲੀ 15 ਦਿਨ 'ਚ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, क्या ਕਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ? सर मैं कुछ नहीं कर सकती ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। सर मेरे मतलब ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਦੇਖ ਰੇਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੰਮ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ। क्या ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਘੁੰਮਦੇ ਸਰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਥੇ? ਸਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੀ ਲੱਗਣਾ, ਮੇਰਾ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਕੰਮ ਲੱਗਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਦ ਮੈਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੇਬਰ ਮੇਕੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਆਏ ਇਹ ਕੰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਲਗਾਇਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਮੈਂ 1-2 ਕੰਮ 'ਤੇ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹ? ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਈ ਨਹੀਂ ਜਦ ਕੰਮ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੱਗਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੇਬਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੈਂ ਕੀਤੀ 1-2 ਵਾਰੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਈ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰਵਾਈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੇ ਕਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਸਤੇ? ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਆਪਣੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਹਨੇ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰ ਲਓ बस। ठीक है। हाँ जी। हरवंश सिंह सर कौन से गांव के रहने वाले हैं? बैंकों के। सर ये क्या वार्ड के? अच्छा इसी वार्ड के। कौन सा वार्ड है सर ये 5 नंबर वार्ड है। सर क्या समस्या आई है ये जो पुलिया मतलब एक बरसात में बोलते बह गई है, क्या घटिया मटेरियल लगा है यहाँ पर? ऐसा है जी जितना भी जो काम हुआ ना बगैर मतलब सिस्टमेटिकली नहीं हुआ है। पहली बात इसका जो ग्राउंड वो था प्लेंथ, वो प्लेंथ सही नहीं निकला है, जो मुझे मतलब अपनी असेसमेंट है, और लो क्वालिटी का मटेरियल लगाया गया है। सीमेंट जो भी आता है वो सारा छुपा के रखा जाता है, किसी को बताया नहीं जाता कितना सीमेंट आया कितना नहीं आया। दूसरी बात जो लेबर लगती है वो लेबर जो मस्टोल है वो उनको छुपा के रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है हमें नहीं पता, वो पंचायत वाले जाने, और वो अपने घर बैठ करके उसकी अटेंडेंस लगती है और लोगों को उसका मिसयूज किया जाता है। मैं तो ये मोदी जी से भी शिकायत करना चाहूँगा कि ये जो पैसा है ऐसा इनको ना किए, इसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। सारा ये मिसयूज पंचायत प्रधान लोग ही करते हैं। तो सर आपने कभी इसके लिए प्रधान से बात करनी चाहिए जो पंचायत प्रतिनिधि हैं आपके? ऐसा है ये प्रधान से क्या करनी है बात, ये जो अगर प्रधानों से बात करेंगे तो ये उल्टे मतलब ये करते हैं, केस बनते हैं यहाँ पर, कोई मतलब लेडीज़ का केस, कोई दूसरा क्या बोलते हैं उसको SC एक्ट वाला, तो ये उन चीज़ों से डर लगता है और कोई बात नहीं है। मतलब जो प्रधान आपके वो झूठे केसों में फंसाने की मतलब कोशिश करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आप सरकार से क्या चाहते हैं, प्रशासन से क्या? सरकार से ये चाहते हैं जितने भी ये काम गांव में होते हैं उसके लिए कोई ना कोई क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए, गांव में कोई ऐसी कमेटी बननी चाहिए जिसके सुपरविजन में वो काम हो, जिससे लो क्वालिटी का काम ना हो, लो मटेरियल ना लग सके। सर
सर जो मतलब ये जो बजट था ये जिला परिषद का था, जो कि 2 लाख रुपये हमें जिला परिषद जी ने दिए। उसके साथ हमने 1,85,000 रुपया मनरेगा में करवा के जोड़कर 3,85,000 का काम था, जो कि जब हमने स्ट्रेचर तैयार किया, इसका सिर्फ स्ट्रेचर ना कि डंगे, स्ट्रेचर तैयार किया था, उसके 249 बैग हमें सीमेंट के मिले, प्लस 18,600 रुपया सरिया का मिला। और कुछ इस मोहल्ले के लोगों ने जो सरिया था वो डोनेट किया। जब हमने स्ट्रेचर तैयार किया, स्ट्रेचर में 249 बैग सीमेंट के और सरिया सब लग गया, तो ये कार्य मतलब ज़्यादा होने के कारण बजट ख़त्म हो गया। उसके बाद हमने वीडियो मैडम सुशीला शर्मा जी थे, उनसे हमने बैठकर बातचीत की और उन्होंने कहा कि इस जो बजट ख़त्म हुआ है इसकी DPR अनफ्रीज करके हम इसको काम को डाइवर्शन कर देंगे और आप इस काम को जल्दी से जल्दी कार्य को पूरा कीजिए। तो हमने जो भी टोटल इसके जो डंगे लगे साइड में वो भी, और उसके अलावा जो सीमेंट लगा वो सारा का सारा मेरी जेब से खर्च हुआ है। और अभी तक मैंने पंचायत में इसका मटेरियल का कोई भी बजट नहीं लिया और ना ही ये कार्य अभी बंद हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस है ये, ठीक है जी। उसके बाद जो विधायक साहब ने SDRF का 2.5 लाख रुपया दिया, उसके जो ऊपर डंगे लगे हैं और स्लैब बनी है वो अलग तौर पर है, उसका भी हमने सीमेंट लिया हुआ है। ना कि अभी तक कोई भी मतलब मटेरियल की बुकिंग नहीं की गई है और ना ही मटेरियल निकाला गया है। फिर भी